स्वर संगीत ज्ञान के देवी मां सरस्वती को प्रणाम करती हूँ। पावन पुण्य के इस मंच को प्रणाम करती हूँ। बेटा थोड़ा सा ऊंचे उठ ले। आदरणीय प्रधान साहब, एक बात को बताना चाहता हूँ। आप तमाम आप सुनने वाले लोग हैं जो भीड़ थी वो निकल गई, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ। दिनेश देशमुख जी हो, अंदाज भाई हो, मेरा जैसा नाटकबाज आदमी हो, हम लोग अव्यवस्थाओं को भी व्यवस्थाओं में बदलना जानते हैं। हमारे पास वो ताकत शब्दों की है, लेकिन जो विशुद्ध कविता कहती है वो लोग केवल कविता के दम पर जिंदा है। और ये बच्चे वो बच्चे जो केवल कविता करते हैं, इसको एक बार संभाल लेना। मेरा दावा है ये आधे घंटे तक आपकी फिल्म में देखो। हाँ बेटा। पावन पुण्य के इस मंच को प्रणाम करती हूँ। आप सभी की गौरवमय उपस्थिति है, आपकी उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। मंच पर उम्र और अनुभव के लिहाज से देखा जाए तो मैं सबसे छोटी हूँ, और कहा जाता है कि जो घर में सबसे छोटा होता है उससे आपके आशीर्वाद और स्नेह की अपेक्षा थोड़ी ज्यादा होती है। तो मैं आज मंच से भी और आप लोगों से भी स्नेह और आशीर्वाद की अपेक्षा थोड़ी ज्यादा रखती हूँ। मैं 4 पंक्तियों से प्रारंभ करना चाहती हूँ। इन्हें मैं अपने परिचय की पंक्तियां कहती हूँ। मेरा परिचय, आपकी धरती का परिचय बांट रही हूँ। देखना चाहती हूँ कि आप अपनी मिट्टी से कितना बना। जर्रा जर्रा गूंजता है वीरों की कहानियों से, हारे कई खिलजी जो मन में उठानी है। जर्रा जर्रा गूंजता है वीरों की कहानियों से, हारे कई खिलजी जो मन में उठानी है। शीश कट जाने पर धड़ लड़ जाते यहाँ, टकरा के चूर हुए कई अभिमानी है। पंक्तियां समर्पित करती हूँ। पराक्रम रण में दिखाया ऐसा वीरों ने, जय एकलिंग ये दिशाएं बोलने लगी। कैसे चमत्कार! पराक्रम रण में दिखाया ऐसा वीरों ने की, जय एकलिंग ये दिशाएं बोलने लगी। रूप संग अस्मिता की आन का प्रमाण देने, भगत जौहर की ज्वालाएं बोलने लगी। लेकिन प्रेम की पराकाष्ठा का सबसे बड़ा प्रतीक वो सलूम्बर की महारानी है, जो पति को राष्ट्र धर्म याद दिलाने के लिए अपना शीश काट के थाल में। तब पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ। प्रेम के समस्त ही प्रसंग गौर दिखे तब, जब हाड़ा की कथा हवाएं बोलने लगी। शीर से शिराम तक शौर्य का प्रवाह ऐसा, शीश कट जाने पे और यहाँ मातृशक्ति उपस्थित है, यहाँ युवा पीढ़ी उपस्थित है। आप सभी इंस्टाग्राम चलाते होंगे, आपने एक शब्द सुना होगा फेमिनिज्म। उस फेमिनिज्म को यदि वास्तविक रूप में कोई परिभाषित करता है तो वो ये राजस्थान की धरती करती है। 4 पंक्ति में बता रही हूँ। निज धाम छोड़ श्रम स्वयं धरा पे आया, जब मीरा माँ ने एक तार को बजाया है। निज धाम छोड़ श्याम स्वयं धरा पे आए, जब मीरा माँ ने एक तार को बजाया है। वीर यहाँ खेल गए रक्त वाली होली, और नारियों ने जौहर का उत्सव मनाया है। धरती भी ढेर धार धूरी पे थमी है, और अंबर ने केसरिया राग दोहराया है। काकड़ ढलान चूड़ी बाजूबंद धार, जब कोमल करों ने तलवारों को उठाया है। आपसे तालियों की उम्मीद थोड़ी ज्यादा है। मैं 4 पंक्तियां और पढ़ना चाहती हूँ और आपका स्नेह देखना चाहती हूँ। मेरा ये मानना है
कि दानव अपनी दानवता कभी नहीं छोड़ेगा, धनुष अपनी धनुषता नहीं छोड़ेगा। हमें क्या बनने की आवश्यकता है? 4 पंक्तियां आपको समर्पित करना चाहती हूँ। वत्स मोह त्याग देश प्रेम पे अड़ी रही जो वीर देवी पन्ना की कहानी बन जाए। वत्स मोह त्याग देश प्रेम पे अड़ी रही जो वीर देवी पन्ना की कहानी बन जाए। ज्वाला शौर्य की जो लगी जल के अमर हुई, पद्मिनी की अमिट निशानी बन जाइए। क्रूरता के आगे कभी शीश झुकने न दिया, देश की वो झांसी वाली रानी बन जाइए। दानव प्रहार यदि बढ़ने लगे धरा पे, तम चरनाशिनी भवानी बन जाइए। और मैं आपसे भी गुजारिश करना चाहता हूँ, ये बहुत अच्छा पढ़ती है, बहुत अच्छा लिखती है। इसके शब्दों पर गौर करें एक बार पुनः। आपका आशीष चाहिए, जोरदार तालियां बजाएं। पहली बार हमारे बीच में आई है, ये अतिरिक्त सम्मान की अधिकारी है। मैं जानती हूँ आप बहुत मन से सुन रहे हैं। मैं एक कविता विशेष आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। मैं इसका कोई शीर्षक नहीं बता रही हूँ, आपने कविता के साथ यात्रा करेंगे तो खुद ब खुद समझ जाएंगे कविता का विषय क्या है। आए दिन हम अखबारों में, मोबाइल्स में ये सब देखते रहते हैं। एक कविता विशेष आप तक पहुंचा रही हूँ। अपने शब्दों से एक सच की खिड़की खोल रही हूँ मैं। सुनना है कि शब्द को पकड़ना। अभिनंदन बेटा। अपने शब्दों से एक सच की खिड़की खोल रही हूँ मैं। आर्द्र स्वरों में अंतर मन की पीड़ा बोल रही हूँ मैं। किसी प्रलोभन के आगे ये गौण नहीं हो सकते हैं। क्रांतिकारी है शब्द मेरे, ये मौन नहीं हो सकते हैं। भारत का परिवेश ही आदमखोर दिखाई देता हो, जब हर व्यक्ति के चेहरे में चोर दिखाई देता हो। अनाचार का ही साया हर ओर दिखाई देता हो, और हमारा न्यायालय कमजोर दिखाई देता हो। तब आंखों से निकले हर आंसू की पीड़ा गाएंगे, चीख चीख कर श्रद्धा के टुकड़ों की व्यथा सुनाएंगे। चीख चीख कर श्रद्धा के टुकड़ों की व्यथा सुनाएंगे। चीख चीख कर श्रद्धा के टुकड़ों की व्यथा सुनाएंगे। और जब वो खबर हमारे मोबाइल फोन में, अखबारों में आती है, तब क्या होता है? अत्याचारी कृत्य देख गर्दिश में चांद सितारे हैं। अत्याचारी कृत्य देख गर्दिश में चांद सितारे हैं। समाधान के नाम पे केवल भाषण प्रवचन नारे हैं। समाधान के नाम पे केवल भाषण प्रवचन नारे हैं। जिसने टुकड़ों टुकड़ों में भारत की बेटी मारी है, जिसने टुकड़ों टुकड़ों में भारत की बेटी मारी है, जिसने टुकड़ों टुकड़ों में भारत की बेटी मारी है, वो अपराधी तो अब केवल फांसी का अधिकारी है। वो अपराधी तो अब केवल फांसी का अधिकारी है। वो अपराधी तो अब केवल फांसी का अधिकारी है। और क्या सनातन धर्म को जीने वाली बेटियां उपस्थित हैं? सनातन धर्म की बेटी को कोई बेवकूफ बना दे प्रेम के नाम पर, बड़े आश्चर्य की बात है। क्योंकि हमारे धर्म में प्रेम की परिभाषा बहुत व्यापक है। क्या है हमारे धर्म में प्रेम की परिभाषा? आप तक पहुंचे। प्रेम कभी भी नागफनी के बीज नहीं हो सकता है। वेलकम बेटा। सॉरी, एक बार ताली बजाइए प्लीज। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, जैसे आपने श्रृंगार या हास्य को छू करके सुना है, तो वीर रस को भी उसी तरह से सुनिए जैसे वीर रस को सुना जाता है। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत लंबी यात्रा प्रेम कभी भी नागफनी के बीज नहीं हो सकता है। क्या है प्रेम की परिभाषा हमारे धर्म में? प्रेम कभी भी नागफनी के बीज नहीं बो सकता है। प्रेम ही हर नफरत का बोझा कंधों पर ढो सकता है, जो अंतस की पीड़ा को हर हाल मिटाने वाला है। पतझड़ के मौसम में भी मधुमास सुनाने वाला है। वह लोग